छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स सिटी कांड मामले में सीबीआई की लोअर कोर्ट के फैसले को निरस्त कर रिव्यू पिटीशन को मंजूर कर लिया गया है। यह फैसला रायपुर सेशन कोर्ट ने निरस्त किया है। साथ ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल को नियमित कोर्ट में पेश होने के निर्देश भी दिए हैं। अब इस आदेश के बाद चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या भूपेश बघेल जेल जाएंगे, क्योंकि इस केस में दोबारा से सुनवाई भी शुरू कर दी गई है। आखिर क्या है छत्तीसगढ़ सेक्स सिटी कांड मामला और इस केस में दोबारा से सुनवाई को लेकर कोर्ट ने क्या कहा है, इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सर्वजीत जायसवाल। दरअसल ये पूरा मामला साल 2017 का है, जब अक्टूबर के महीने में छत्तीसगढ़ में एक कथित सेक्स सीडी सामने आई। ये सीडी बीजेपी नेता राजेश मुन्नत का बताया जा रहा था। हालांकि शिकायत के बाद पुलिस ने जब जांच शुरू की तो इसका इनपुट दिल्ली में मिला। वहां से इसके तार कांग्रेस के मीडिया सलाहकार रहे विनोद वर्मा से जुड़ने शुरू हुए, जो पेशे से पत्रकार हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने जब जांच तेज की तो पता चला कि विनोद वर्मा भूपेश बघेल के रिश्तेदार भी हैं। आखिरकार इस केस में पहले विनोद वर्मा की गिरफ्तारी हुई, फिर भूपेश बघेल को गिरफ्तार भी कर लिया गया। असल में इस केस की शुरुआत भाजपा नेता प्रकाश बजाज की शिकायत से हुई थी, जिन्होंने 26 अक्टूबर 2017 को पंडरी थाने में पहला केस दर्ज कराया और लिखित एफआईआर में ब्लैकमेलिंग की बात कही। हालांकि पुलिस जांच में इसके तार सेक्स सीडी स्कैंडल से जुड़ता गया। इस मामले पर भूचाल तब देखने को मिला जब भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हुई। दरअसल जिस वक्त बघेल को अरेस्ट किया गया उस समय वे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और सीएम पद की रेस में थे। वहीं मुख्यमंत्री का चुनाव भी मात्र 3 महीने दूर था। हालांकि गिरफ्तारी के बाद भूपेश बघेल ने जमानत लेने से इनकार कर दिया और यह फैसला उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि गिरफ्तारी के 3 महीने बाद हुए चुनाव में भूपेश बघेल सीएम बनने में कामयाब रहे और कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में जारी सत्ता से दूरी का वनवास 15 सालों के बाद खत्म भी हुआ। हालांकि 2017 से इस मामले में जांच तब तेज देखने को मिली जब 2018 में सीबीआई की एंट्री हुई और पिछले साल यानी मार्च 2025 में भूपेश बघेल को बरी भी कर दिया गया। पूर्व सीएम बघेल से सभी धाराएं हटाते हुए सीबीआई की लोअर कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है। हालांकि अपने ही कोर्ट के फैसले का सीबीआई ने विरोध करते हुए सेशन कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल की थी और अब इसी मामले में सेशन कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को निरस्त कर रिव्यू पिटीशन को मंजूर कर दिया है। कोर्ट के आदेश की माने तो भूपेश बघेल को नियमित रूप से अदालत में पेश होना होगा और अब इस केस में दोबारा से सुनवाई भी होगी। फिलहाल इस मामले ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की सियासत को गरमा दिया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वही भाजपा इस केस के साथ शराब कांड को लेकर भी भूपेश बघेल पर हावी दिख रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ शराब कांड 2883 करोड़ के कथित घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। ईडी की जांच में सामने आया है कि साल 2019 से 2023 के बीच राज्य के आबकारी विभाग में एक संगठित भ्रष्टाचार का खेल खेला गया, जिससे करीब 2883 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की गई। ईडी की माने तो इस पूरे घोटाले को एक संगठित सिंडिकेट ने अंजाम दिया, जिसमें अफसर, नेता और शराब कारोबारी शामिल थे। इस गिरोह ने राज्य की शराब नीति को अपने फायदे के लिए तोड़ा मरोड़ा और अवैध कमीशन के साथ बिना हिसाब की शराब बिक्री के जरिए मोटा पैसा भी कमाया। ईडी ने इस मामले में जुलाई 2025 में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को गिरफ्तार किया है। हालांकि इसी साल जनवरी महीने में उन्हें जमानत भी मिल गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई जारी है और इस मामले में भूपेश बघेल को भी आरोपी बनाया गया है। अब आगे देखना होगा कि शराब कांड के बाद दोबारा से शुरू हुई सेक्स सीडी कांड में सुनवाई भूपेश बघेल के लिए कितनी मुसीबत खड़ा कर पाती है। अब आगे देखना होगा कि शराब कांड के बाद दोबारा से शुरू हुई सेक्स सीडी कांड में सुनवाई भूपेश बघेल के लिए कितनी मुसीबत खड़े कर पाते हैं। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।